प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर की वीडियो पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है भक्तिन, उसको पढ़ेंगे। आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर तृतीय व्याख्यान हम देखेंगे, जो बुक में अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 73 पर लास्ट पैराग्राफ है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड। गए दिनों में हमने देखा था कि भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद तक हमने पढ़ा था। तीसरे परिच्छेद को आरंभ करना था। लेखिका बताती है कि उसका अतीत क्या था, उसका वर्तमान क्या था, उसका भविष्य क्या था। तो जो उसके अतीत हैं, उन 2 परिच्छेदों में उनके अतीत से अवगत कराने का कार्य करती है, और अगले उद्धरण में बताना चाहती है कि उसके भविष्य को जानने के लिए उसके अतीत को जानना बहुत आवश्यक है, तभी ये समझ में आएगा, और लेकर के लिखने का कार्य करती है। आइए देखते हैं, पेज नंबर 73 का लास्ट पैराग्राफ है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। दुर्भाग्य अर्थात जितनी जिद्दी भक्तिन थी, उससे कहीं ज़्यादा जो भाग्य होता है, बुद्धि को बुद्धि होती है, भाग्य दुर्भाग्य होता है। तो जो उसका दुर्भाग्य था, जो उसके अनुकूल नहीं था, वो कहीं उससे आगे, एक कदम उससे आगे रहता था। जो सोचती थी कि यार ये काम करना है, ये करना है, तो उसको बिगाड़ने के लिए जो उसका दुर्भाग्य था, वो उससे एक कदम आगे ही बढ़ जाया करता था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई, और एक ऐसी विषम परिस्थितियां देखने को मिली जिसके ऊपर ये घटना घटित होती है। वो शायद इसको झेल पाना उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, बहुत बड़ा उसके लिए संघर्ष होता है। तो कहते हैं उनकी बड़ी भक्तिन की जो बड़ी बिटिया होती है, वह किशोरी से जो 14 वर्ष का समय होता है, वहाँ से लेकर के और 21-22 वर्ष तक के समय अंतराल को बताने का कार्य करती है कि किशोरावस्था से जैसे वो प्रौढ़ा में पहुँचती है, तब तक अपने जीवन को पूरी तरह जी भी नहीं पाती है, अपने मांगलिक जीवन का सुख भी अभी नहीं भोग पाती है। तब तक वो भगवान को कुछ और ही प्यारा था, कुछ और ही अनहोनी होनी लिखी हुई थी, और भगवान को कुछ और ही मंजूर था। सो वो उसके पति की डेथ हो गई और वो भी विधवा हो गई। भयव से पार न पा सकने वाले जेठू और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौत ने आशा की एक किरण देख पाई, और जो उसके घर के अन्य सदस्य थे, जो उससे जिठौत जो बड़े लोग थे, वो उनको एक उम्मीद बननी दिखाई दी कि अब इसकी प्रॉपर्टी, इसकी संपत्ति जो होगी, इसकी जो कुछ भी होगी, वो सब हमको मिल जाएगा। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अर्थात जिठौत का जो बड़ा लड़का था, वो जा कर के और अपने ही साले को, अर्थात जो जिठौत थे, वो जा कर के अपने ही साले के बड़े लड़के को लेकर के आ जाते हैं। और जो तीतर लड़ाने वाला मीन्स होता है आवारा गर्दी करने वाला, सबको पर सीटियाँ मारने वाला, जो किसी भी एंगल से, किसी भी ऐसे स्वरूप से वो एक वास्तविक व्यक्ति न लगता हो, जैसे आवारा गर्दी करने वाला आवारा किस्म का जो होता है, उसकी बात की जाए। क्योंकि उसका
गठबंधन हो जाने के जरूरत, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। उसे अपनी प्रॉपर्टी, उसे अपनी ज़मीन जायदाद, उसे किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। भक्तिन की जो बिटिया थी वो भी माँ से 1 इंच भी कम समझदार नहीं थी। हूबहू माँ में गई थी और सब कुछ उसने माँ से पाया था। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना, और उसने जो अपने साले को लाए हुए थे उनके जिठो, तो वो उनको नापसंद कर देती है। और बाहर से जो जो बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। और जो लोग चाहते थे कि बाहर से कोई, अर्थात उसके जो बड़े जेठानियों के जो लड़के थे, वो चाहते थे बाहर से अगर कोई आता है, इस घर का जमाई बनता है, कोई बहनोई बनता है, तो वो हमारे हितार्थ नहीं होगा, कोई न कोई अपना व्यक्ति ही होना चाहिए। ऐसा उन लोगों की मानसिकता होती है। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पद की पदवी पर अभिषिक्त करने पर उपाय सोचने लगे। कहती एक ऐसी चीज़ देखने को मिली कि वो अपने तन मन धन से फिर अपनी पुनः संपत्ति को एकत्र करने में और उसकी वृद्धि में वो लग गए। और फिर मान न मान मैं तेरा मेहमान, कहते हैं कि जहाँ जिसका कोई मान कोई सम्मान आदि नहीं था, इस कहावत को, इस चरितार्थ को सिद्ध करने के लिए ऐसा देखने को मिला। मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक उसे न किसी न प्रकार पदवी पर अभिषिक्त करने पर लगे रहे। अर्थात उनके घर के अन्य सदस्य चाहते थे कि जो वो तितरबाज लड़के को बुलाए थे, अर्थात जो एक आवारा किस्म के बच्चे को बुलाए हुए थे, जिसे उसकी शादी रचा करके संपूर्ण प्रॉपर्टी, जो बुद्धि विवेक से लुंज था, दिमाग कम था, कार्य करने में पूरी तरह अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं पाता था, ऐसे लोगों के साथ उसको भिड़ा करके, अर्थात उसका संबंध रचा करके और संपूर्ण प्रॉपर्टी पर एकाधिकार कर लेना चाहते थे कि हम पूरी तरह से काबिज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका और वो बार बार इस तरह के उपाय मन ही मन सोचने लगे। और इतने नीचे तक जा सकते हैं, इतने निम्न तक सोचा जा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। और घर ही के लोग इतना घृणित सोच सकते हैं, ऐसी अकल्पनीय बात है, लेकिन वो वास्तविक दिखाया जाता है और ऐसा हुआ भी है कि एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, अर्थात भक्तिन एक दिन नहीं होती है, तब जो तीतरबाज वर महाशय होते हैं वो उनको बेटी की कोठरी में अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। और उनके समर्थक, अर्थात पहले से ही गांव के 2 4 5 10 लोगों को तैयार किया जाता है कि जैसे वो अंदर जाएंगे वैसे वो बाहर आ जाएंगे और उनको उन्हीं वाली बात कहवानी होती है। एक पक्षी न्याय व्यवस्था की बात होती है और गांव वालों को बुलाने लगे और वो लोग तैयार थे। जैसे ही वो अंदर गए, वो दरवाजे पर आकर के गांव वाले खड़े हो गए। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। और जैसे ही युवती ने देखा कि इनको जब अंदर कुंडी बंद करके ये गए हुए थे, तो इनकी अच्छे से मरम्मत, खूब कुटाई की, जहाँ तक इसको हो सका वहाँ तक इनको मारने पीटने का कार्य करती है। उसके बाद तीतरबाज युवक कहता उसके बाद डकैत, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभरे उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अर्थात जो युवक था वो बार बार कहता था कि मुझे उधर से, अर्थात एक आशा की किरण दिखाई दी, मुझे उधर से बुलाया गया था, तब मैं गया था। लेकिन जो उनकी चेहरे की जो दशा थी और उनके हाथों के, अर्थात भक्तिन की बिटिया के जो हाथों के निशान उनके चेहरे पर पड़े हुए थे, इससे साफ साफ लगता था कि बात तो कुछ और है, अर्थात ज़बरदस्ती उनके साथ की गई है और उसमें इसका परिणाम ये दिखाई देता है।
अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिल हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। और पंच चूंकि गांव में उनकी अच्छी पहुंच थी, सारे पंच उनके अपने वश में थे, तो सारे पंचों ने एक निष्कर्ष निकाला कि जैसे कहावत अपने परिवेश में प्रचलित है कि एक हाथ से तालियां नहीं बजती है, वैसे ही दोनों पक्षों का, दोनों लोगों का संयोग रहा होगा, दोनों लोगों के आपसी सामंजस्य रहे होंगे, तभी ऐसा हुआ है। और ये कि कलयुग अर्थात वर्तमान समय की नियत है और इनके विचार, इनके मन आपस में खराब हो गए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है कह करके लोगों ने इसको सही ठहरा दिया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना एक कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। कहते हैं इस पाप से निवृत्ति के लिए मात्र एक ही उपाय है। पंचों ने वहाँ आपसी सामंजस्य रखा कि एक ही उपाय है कि इनका आपस में गठबंधन कर दिया जाए, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें तो इससे मुक्ति मिल सकती है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल दिया और माँ ने अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा और बिटिया इतनी अर्थात अंदर से इतनी वो गुस्सालु हुई, अर्थात गुस्सा इतना आया कि उसके अपने ही ओठ से लहू निकल आए और माँ ने अग्नि अर्थात जले हुए नेत्रों से कि जैसे पल भर में ही जला करके भस्म कर देने की कुछ अदम्य शक्ति उसके पास रहती तो शायद वो ऐसा कर देती, लेकिन ईश्वर ने ऐसा कोई मानव को प्रदान नहीं किया है। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी और दोनों में आपसी संबंध अच्छे मधुर नहीं थे, दोनों भी विपरीत परिस्थितियों में थे। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर, खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेष में ऐसे सुलझ गया कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। आज तक सब कुछ इतनी संपन्नता थी, सब कुछ अच्छा से चल रहा था। बंजर भूमि पे, ऊसर भूमि पे अच्छी खासी खेती, लहलहाती फसल दिखाई देती थी, लेकिन अब वो दशा हो गई थी कि लगान जो महाजन से अर्थात जो जमींदार वर्ग के लोग होते थे उनसे अन्न के रूप में, पैसे के रूप में जो कर लिए जाते थे, अर्थात जो अन्न पैसे आदि लिए जाते थे खेत बुआई के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, अब वो अभी दे पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। सुख में रहने को कौन कहे, अर्थात अब सुख क्या होता है ये उनके पास से दूर हो चुका था। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा और एक दिन तो ऐसी भयावह स्थिति देखने को मिली कि जेठ की दोपहरी अर्थात मई जून की कड़ाके की दोपहरी थी और लगान पूरा न कर पाने के कारण जमींदार भक्तिन को बुला करके अपने दरवाजे पर उसको सजा देता है, पनिशमेंट देता है और खड़ी धूप में खड़ा कर देता है। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया था। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची और इतनी ईमानदारी से वो कार्य करती थी, लेकिन उसके मन में ये भाव कुंठित होकर के जाकर के बस गया और उसने दूसरे ही दिन मन में, उसी दिन रात्र को मन में इस तरह के विचार बना ली कि अब मैं शहर को जाऊंगी और वहाँ जाकर के कमाऊंगी, सुखपूर्वक जीवन यापन करूंगी और सब कुछ कर्जा भर दूंगी। इस तरह का प्रण लेकर के वो अगले दिन निकल लेती है। घोटी हुई चांद, अब भक्तिन के वास्तविक जीवन का जो चित्रण महादेवी ने अपने आंखों से देखा उसका वर्णन करती हैं कि जब इनके दरवाजे पर वो आती है तो उसकी वेशभूषा, उसकी शारीरिक संरचना, उसके वास्तविक स्वरूप कैसे होते हैं इसका एक एक करके वर्णन करती हैं कि घोटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। कहती हैं घोटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढके, अर्थात उसका जो मुख था वह चांद का टुकड़ा प्रतीत होता था, बहुत ही देखने में सुंदर प्रतीत होती थी, लेकिन मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान, अर्थात उसने अपनी धोती ऊपर जो पहनी हुई थी अर्थात साड़ी के रूप में उसने धोती पहना हुआ था और उसमें से उसके कान बाहर निकले हुए थे। भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, अर्थात जब मेरे यहाँ वह सेवा करने आई थी और जो सेवा की
कुछ ऐसे मुख्य बिंदु होती है, मुख्य पॉइंट्स होते हैं जिनका निर्वाह करना होता है। मैंने उसको वो सारी चीज़ें जब बता दी और उसने इसका ग्रहण किया, अर्थात जब उसमें वो शिक्षित दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ उसकी इत अभी दूर है। और कहते हैं उसके बाद का जो जीवन काल मेरे यहाँ घटित हुआ उसकी इत अर्थात उसका अंत अभी बहुत दूर देखने को मिलता है। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और बैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? लेखिका कहती है कि उसकी शारीरिक संरचना, उसकी वेशभूषा, उसके पहनावे, उसके चाल चलन, उसके बात के विभिन्न तौर तरीके पूरी तरह से 100%, 100% जो है वो देहातीन थी। अर्थात उसके चाल चलन, बातचीत के तौर तरीके, कपड़े के पहनावे आदि सब कुछ देहातीन था। तो उसको देख करके महादेवी को शक हुआ, लेखिका को शक हुआ और ये जानना चाहती हैं कि क्या वो खाना वाना बनाना जानती है। उत्तर में उसने ऊपर की ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, ये कौन बड़ी बात आए। अर्थात जब उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया तो वह चेहरे की भाव भंगिमाओं को इधर उधर बना कर करके, इधर उधर व्यक्त कर करके, और उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानी थे, दाल राध ले थे। राध लेना में पकाना होता है कि वही परिवेश में राधना कहते हैं कि रोटी बना लेते हैं, दाल पका लेते हैं, साग सब्जी छौंक सकते हैं, छौंकना में डाल देना, बना देना। तो कहती है साग अर्थात जो सब्जी भाजी याद होती है वो भी कर लेते हैं। और बाकी का रहा, और वो अपने परिवेश में इससे परे कोई व्यंजन देखी नहीं थी, इसलिए उसका इसको ज्ञान नहीं था। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली धोती जल की छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार के फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। कहती हैं दूसरे दिन तड़के सिर पर कई लोटे औंध कर उसने मेरी धुली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी। इन्होंने जो उसको वस्त्र दिया था, भेंट स्वरूप जो अपने यहाँ वस्त्र दिया था, उस वस्त्र को अर्थात पूरी तरह से साफ सोच और प्रेस इस्त्री करा करके तह के रूप में रखा गया था। लेकिन उसने पवित्र करने के लिए, स्नान करने के बाद उसको पवित्र करने के लिए उस पर अपने हाथों से चंद जल के छींटे मारे जिससे वो पवित्र हो जाए। और पवित्र कर पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य। कहती है कि पहले पूर्व से अंधकार से जो उजासे की तरफ आ रहा था और इसके दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। जो इसके दीवार से पीपल निकला हुआ था उसका अपने 2 लोटे जल से अभिनंदन अर्थात ऊपर दे कर करके और मंत्रों का उच्चारण आदि करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। 2 मिनट तक नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई, तब मैंने समझ लिया कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। और कहती हैं कि उसके बाद जैसे उसने चौके में, रसोई घर होता है, किचन होता है, तो जैसे उसने प्रवेश किया और अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित की कि मेरा ये इतना विस्तृत साम्राज्य है, पूरा किचन मेरा है और मैं यहाँ की रानी हूँ आदि आदि मन में उसके भाव, तब इसके ऊपर इसकी चाल चलन, हाव भाव, एक्टिविटियों को देख करके लेखिका को ऐसा लगता है कि इसके साथ सामंजस्य कर पाना बहुत टेढ़ा साबित होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। कहती है अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी अर्थात मेरी अस्त व्यस्त जीवन के कारण मैं भोजन बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाती या नहीं बनाती, इसलिए मैं लेकिन अपने परिवार में पाक अर्थात जो किचन की चीज़ें होती हैं उस विद्या में अपने परिवार में मैं प्रख्यात हूँ। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना रह नहीं सकता है। और जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र की जानकारी होगी वो जब तक उसको बता नहीं लेता है, जब तक उसको उसे अवगत नहीं करा देता है, वो शांत होकर के नहीं बैठता है। जैसे आप अपने परिवेश में देखते होंगे कि
हम चंद लोग अर्थात यहाँ जितने 25-50 की संख्या में जो लोग हैं, इसमें से हम क्रिकेट खेलते होंगे। तो क्रिकेट खेलने के बाद जो हम सारे लोग बाउंड्री वॉल पे बैठे होते हैं और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है, उसमें जब सहवाग सचिन कोई आउट होता है, कोई गलत बॉलिंग करता है या कोई बैट को दूसरे छोर में लगाता है, तब मन में इस तरह की भावना जागृत होती है कि नहीं, उसको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए, उसको बॉलिंग ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए। जब इस तरह की जिज्ञासाएँ हमारे मन में आती है और हम विभिन्न तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, वैसे यहाँ लेखिका भी कहती है कि हमको ऐसा लगता है और बिना उसके किए कि जब तक वो उसमें पेचे न लड़ाए तब तक संभव नहीं है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से भी खींची हुई रेखा के सामने दुर्लभ हो उठी। और कहती है कि जो लक्ष्मण रेखा थी, माता सीता के लिए जो लक्ष्मण ने रेखा खींची थी, जो लंकेश हरण करते समय उन्होंने दे करके और स्वर्ण हिरण उपस्थित हुआ था, उसके पीछे भागे थे, कहीं उससे ये तगड़ी थी कि इसने जो रेखा बनाई कि आज से ये संपूर्ण साम्राज्य मेरा है और एकाधिकार मेरा होगा, किसी दूसरे का यहाँ अधिकार नहीं होगा और मैं कभी उसको लांघ नहीं पाई। निरुपाय अपने कमरे में बिछौने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। और कहती हैं कि उसके बाद के जीवन में बार बार मुझे अपने उन किचन की स्मृतियाँ आती थी, बार बार उसकी याद आती थी, उसकी एक्टिविटियाँ याद आती थी, लेकिन मैं अपने वहीं बैठ कर करके और पुस्तकों में डूब कर करके अपने सिर माथे पर रख कर करके अपना समय व्यतीत करने लगी। भोजन के समय जब मैं अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसने टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। कहती है, भोजन के समय जब मैं अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण किया, जब मैं भोजन जहाँ करती थी वहाँ बैठ कर करके और भोजन के मुद्रा में, अर्थात जब मैं पूरी तरह आसन जमा करके बैठी तो देखी कि भक्तिन बहुत प्रसन्न दिखाई देती थी और पूरी आत्मसंतुष्टि खुशहाल मन से थी और उसे पहली बार ऐसा आभास हो रहा था कि वो अपने मालकिन को भोजन कराएगी और सबसे अच्छा भोजन बनाई हुई है। और बड़े मुस्कुराहट के साथ जली मोटी मोटी फूल की थाली में, फूल उस समय के थाली के पात्र होते थे और महंगे रहते थे, अच्छे घरों में देखने को मिलते थे, तो उसमें 4 रोटियां रख करके और उसको टेढ़ी कर करके एक हिस्से में दाल रख करके, पर उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए मैंने रुआसे भाव से कहा, यह क्या बनाया? तब वह हतबुद्धि हो रही और मैंने जैसे उसके उत्साह पर तुषारपात कर दिया हो, ओले बरसा दिए हो, कड़वा शब्दों की बारिश कर दी हो, ऐसा प्रतीत हुआ। और रुआसे भाव से कि यह क्या बनाया है, मैंने जब चेहरे भाव भंगिमाओं को बना करके थोड़ा सा कठोर आवाज़ में बोला, तब वो हतबुद्धि होकर करके और हो रही रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई है, पर अच्छी है। उसने कहा, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में मैंने इसे बहुत बनाने का कार्य किया है, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उसका क्या काम, शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। और वो कहती है, तरकारियां थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जब दाल है तो फिर तरकारी बनाने की क्या ज़रूरत है, शाम के वक्त तो उसको बना लेंगे। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। वो कहती, दूध घी मुझे पसंद नहीं है, नहीं तो वो मैं दे देती, अभी सब कुछ अच्छा हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीसी ले आवें। और कहती, अगर आपको ये न पसंद हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी बना करके ले आते हैं। उसमें भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और कहती है, आपको अगर वो भी न पसंद हो तो मैं गांव से गुड़ लेकर के आए हूँ, उसमें से थोड़ा सा दे दूँगी। और शहर के लोग क्या काला बत्तू खाते हैं, फिर वो कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं, उसके ससुर पितिया, ससुर अजिया, सास आदि उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं।
और उसने अपनी सफाई में एक एक करके वो सारी बात बताने का कार्य की कि मेरे परिवार के जो श्रेष्ठ जन होते हैं उन्होंने मौखिक अर्थात मुख से ही मेरी इतनी तारीफ़ की है, मेरी पाक अर्थात किचन के कार्यों में मैं इतनी कुशल हूँ कि शायद कोई दूसरा नहीं है। भक्ति ने इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विपरीत विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण, रूखी दाल से एक और मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुच के कारण, रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ही ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। लेखा कहती हैं कि भक्ति ने जो लेक्चर दिया था, जो अपना वक्तव्य उसने कहा था, उससे विरक्त के कारण था, तो उसके लेक्चर से मेरा मीठे के प्रति से जुड़ाव खत्म हो गया, घी से अरुचि हो गई और मैंने रूखी दाल से एक रोटियां खा करके यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। और न्याय सूत्र पढ़ कर करके और मैंने यह विचार किया मन ही मन इस पर शहर और देहात के जीवन यापन जीवन शैली पर विभिन्न तरह से प्रकाश डालने का कार्य किया। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। कहती है कि अलग भोजन की मेरे गिरते हुए स्वास्थ्य को देख कर करके और मुझे ऐसा लगा था कि मेरी भोजन की अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी थी और इसने जीवन के वास्तविक स्वरूप से इतना अवगत करा दिया था। और स्त्री का एक पहलू ऐसा भी होता है, जो भक्तिन का जीवन था उससे लेखिका को एक चीज़ सीखने को मिलती कि स्त्री का एक ऐसा भी जीवन होता है और उस रूप में जो असुविधाएं छिपाने लगी और सुविधाओं की चिंता करने की दूर की बात है कि क्या स्त्री जीवन की भी कोई सुख सुविधा होती है, आदि आदि को सारी चिंताएं दूर है। इससे अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरे को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। और लेखा देखती है कि भक्ति ने ऐसी महिला है कि जो अपने सामने वाले को अपने अनुरूप बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार से परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन जो उसका स्वभाव है, जो उसकी एक्टिविटियाँ है, उसमें किसी भी तरह का वो परिवर्तन कर दे ऐसी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। कहती हैं कि इसी से मैंने जो कुछ सीखा है वो मुझे अत्यधिक देहाती की तरफ ले जाता है, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। लेकिन मैं उसके रूप में ढल गई, लेकिन वो हमारे रूप में नहीं ढली। भक्तिन को शहर का थोड़ा सा एक अंश भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। उक्त बातें मैंने जो बताई वह एक एक कर करके और लेखिका को बताती है भक्तिन कि ये बहुत अच्छे व्यंजन है और संसार का कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो इनको पा सके। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका था। लेकिन शहरों की जो अधिकांश, लेखा कहती है, शहरों की जो अधिकांश जनसंख्या जिस तरफ आकर्षित होती है, अर्थात जो भांत भांत के व्यंजन होते हैं, भांत भांत की मिठाइयाँ होती हैं और उस प्रति जो जिनका आकर्षण होता है, वह उसके भक्तिन को वह उन रसगुल्लों का दुर्भाग्य ही रहा कि वह भक्तिन के ओठों को स्पर्श नहीं कर पाए और कभी न प्राप्त हो सके। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। उसके परिधान को लेकर के लेखिका बहुत परेशान रहती थी, रात दिन उसे कोसती थी, उससे नाराज हो जाती थी, लेकिन उसने साफ धोती कभी नहीं पहनी। पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह हत्या करने के बहाने सिलवटों से भर देती है।
लेकिन कहती मेरे अपने कपड़े धो करके जो मैं फैलाती थी उसको तह करने के, अर्थात चपोतना जो होता है उसको तह करने के बहाने उसमें इतने सिलवट अर्थात लाइनें बना देती थी जो खुद बेढंगा हो जाते थे। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी थी। ने कहा अपने गंवई परिवेश की अनेक दंत अर्थात लोगों के मुखों की जो कथा थी उसने कह कर करके और कंठस्थ याद करा दिया था। पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी। लेकिन जब कभी उसे बुलाया जाता था तो शहरी परिवेश में जो जी का प्रचलन था वो कभी आजीवन नहीं सीख सकी, आए करके ही बोलने का कार्य करती थी। धन्यवाद। फिर अपने अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।